Good morning, children. So in ABS we are doing lesson number 5, that is Anita and the honeybees. Okay, we are reading Anita's story and this is the next part of the story. So let's see. कल हमने पढ़ा था कि Anita has joined a course run by the government to learn about beekeeping. Yes, no, beekeeping. So let's see what is next there. Go to page number 42 and there is a topic becoming a beekeeper. ठीक है. Okay, now let's see. I completed my beekeeping course, है ना, जो कोर्स कर रही थी अनीता वो उसका कंप्लीट हो चुका था. But I did not have money to keep my own bees and start work. ठीक है, तो अभी उसके पास इतने पैसे तो थे नहीं कि वो खुद का बी कलेक्ट करके उसको अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सके. सो I continued to teach and with time could collect 5,000. ये कितना अमाउंट है? 5,000 रुपीज़. ठीक है, तो वो बच्चों को पढ़ाती रही एंड उसके पास 5,000 रुपीज़ कलेक्ट हो गए. विद दिस मनी आई बॉट 2 boxes फॉर कीपिंग बीज. ठीक है, तो बीज को रखने के लिए जो उसने क्या किए, बॉक्सेज परचेज किए. ठीक है, जो बॉक्स होते हैं ना हनी बीज को कलेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए उसने बॉक्स कलेक्ट किए, परचेज किए फॉर 2,000 रुपीज़ फॉर ईच बॉक्स. ठीक है, सो ईच बॉक्स कॉस्ट रुपीज़ 2,000. ये आपका प्राइस था एक बॉक्स का. विद द रिमेनिंग मनी, उसके पास टोटल 5,000 थे ना, तो 2,000 का उन्होंने 1 बॉक्स खरीदा, तो फिर 2 बॉक्स के लिए कितना हो जाएगा? 4,000 ना, 4,000 रुपीज़ खर्च होगा सारा. एंड जो पैसे बचेंगे 1,000, उसके बाद क्या किया अनीता ने? आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप. है ना, शुगर सिरप जानते हैं ना आप, शुगर से सिरप बनाते हैं फॉर हनी बीज. एंड मेडिसिन्स टू क्लीन द बी हाइव्स. ठीक है, तो बी हाइव्स भी होते हैं जो वो छत्तों को साफ़ करने के लिए, उसके लिए मेडिसिन भी चाहिए, उसके लिए उसने पैसे वहाँ पे रख लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट इज देयर. गो टू पेज नंबर 43. दैट वॉज इन सेप्टेम्बर. बाय दिसंबर I had so many bees that I had to buy 2 more boxes. ठीक है, तो वो तो सितंबर की बात थी. अब दिसंबर आ गया है ना, आपको पता है अक्टूबर से दिसंबर तक टाइम होता है इनका अंडे देने का, बीज का. तो दिसंबर आ गया तो उसको और भी बीज रखने हैं, तो और बॉक्स चाहिए है ना, उन्हें 2 बॉक्सेज और चाहिए. सो आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग. है ना, वो लगातार सीख रही थी. मेनी टाइम्स द बीज would sting me and my hands and face would get swollen. ठीक है, तो आपको पता ही है कि कितना डेंजरस होता है ना ये, तो इसमें सेफ्टी रखना पड़ता है काफ़ी. उसके बाद भी जो बीज होते हैं ना वो काट लेते हैं हाथ पे, उसके फेस पे काट लेते थे. ठीक है, चिपक जाते थे, तो ऐसे प्रॉब्लम होती है इन्हें, काफ़ी पेन भी होता है. इट वुड पेन अ लॉट. है ना, बहुत ज़्यादा पेन होता है. हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी. है ना, तो वही अनीता कह रही है आखिर मैं कंप्लेन किससे करूं, जब मैंने इसको खुद चूज किया है, ये वाला ऑक्यूपेशन, इस फील्ड को मैंने खुद चूज किया है इसमें काम करने के लिए, तो मैं किससे कंप्लेन करूंगी. आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क. है ना, क्योंकि उसने खुद डिसाइड किया था कि मुझे ये काम करना है. ओके, नाउ देयर आर सम क्वेश्चन आंसर्स, फाइंड आउट. सो गो टू फर्स्ट वन, दैट इज व्हाट डू पीपल इन योर एरिया पुट ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द बी हैज स्टंग. है ना, तो जो आपने देखा होगा ना कभी कभी जो आपके बीज होते हैं वो काट लेते हैं, चिपक जाते हैं. है ना, तो ऐसा होता है, तो आप अपने बॉडी पार्ट्स पे जहाँ पे काटते हैं वो क्या लगाते हो आप? है ना, जनरली क्या होता है आपको पता ही है, चूना आपने सुना होगा, चूना या फिर लाइम. है ना, तुरंत ही आप लोग लगाते हैं ना, ताकि वो थोड़ा पेन कम हो जाए, है ना, और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो आगे. सो पीपल इन माई एरिया यूजली पुट लाइम, अप्लाई अनियन. है ना, अनियन भी लगाते हैं, सोडा भी लगाते हैं कहीं, तो विनेगर और आइस ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द बी हैज स्टंग. ओके, सो यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ हनी बी इन योर नोटबुक. ओके, आपको एक प्यारा सा हनी बी का पिक्चर ड्रॉ करना है. कलर इट एंड गिव इट अ नेम. कलर भी करेंगे आप एंड यू विल नेम इट. तो आप देखो ये प्यारा सा छोटा सा ना क्यूटी सा जो है, आपको बी दिख रहा है, हनी बी दिख रहा है. सो यू कैन ड्रॉ दिस और यू कैन ड्रॉ वन मोर देयर. आपके पास एक और है, ठीक है, इसको भी ड्रॉ कर सकते हो. आपको दोनों में से जो भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, यू कैन ड्रॉ दैट एंड यू कैन नेम इट. मैंने यहाँ पे मान लिया नाम लिखा, आई विल कॉल इट किट्टी. है ना, आपने किट्टी नाम रखना है या फिर कुछ और नाम रखना है, यू कैन डिसाइड दिस.
Okay, now next question is there. No, that's over. Now let's see. The lychee trees come to flower in February. है ना, आपको पता है कि लीची ट्रीज के पास लीची ट्रीज जो होता है ना वहाँ पे हनी बीज ज़्यादा आते हैं ना. ओके, सो फरवरी के मंथ में जो है लीची ट्री जो है वो अपना वो फ्लावर आते हैं. आपको पता है फ्लावर से वो क्या करते हैं, नेक्टर जो है कलेक्ट करते हैं. ओके, आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चर्ड. ठीक है, तो वो सारा वहाँ पे सारे बॉक्स को उसने यहाँ पे रख दिया. आई गॉट 12 kilograms ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स. है ना, टोटल कितने बॉक्स हैं, टोटल कितने बॉक्स इनके पास थे, 4. है ना, तो 12 किलोग्राम हनी जो है वो हर एक बॉक्स से मिल रहा है. आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट. उसके बाद वो क्या करती हैं, वो सारे हनी को मार्केट में बेच देती हैं. दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज. तो जो उन्होंने बीज कलेक्ट किया था ये उनकी वहाँ से फर्स्ट अर्निंग थी. नाउ आई हैव 20 बॉक्सेज. है ना, फिर उन्होंने मार्केट में सेल किया, फिर अर्निंग हुआ, ज़्यादा पैसे आ गए, फिर और भी बॉक्सेज उन्होंने परचेज कर लिए अनीता ने. तो अभी इनके पास टोटल 20 बॉक्स हो गए हैं. है ना, पहले स्टार्टिंग में 2 थे, फिर 2 से फिर 4 हुआ, फिर 4 से फिर 20 बॉक्स, ऐसे वो आगे बढ़ती गई. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. है ना, ये आपको लगेगा मैथ्स का क्वेश्चन है. लेट्स सी व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्सेस. 20 बॉक्सेस का कितना कॉस्ट हो जाएगा. है ना, लेट्स कैलकुलेट दैट. येस, यू कैन राइट दैट. इट इज़ गिवन इन द पैसेज दैट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स इज 2000. हमने देखा था ना, हमने लास्ट पैसेज में देखा था कि 1 बॉक्स का कॉस्ट कितना था, 2000 रुपीज़ था. ओके, सो नाउ सी हैज़ 20 बॉक्सेज ना, सो यू राइट हियर हेंस द कॉस्ट ऑफ 20 बॉक्सेज विल बी इक्वल टू ₹2000. प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ आइटम्स 20 से. सो यू विल मल्टीप्लाई दिस 2 numbers 20 एंड 2000. सो इट्स वेरी इजी टू मल्टीप्लाई. ये आपका है 2000 एंड दिस इज 20. है ना, तो अब क्या करना है, आपके सारे के सारे जीरो काउंट कर लो, 1 2 3 एंड 4 जीरो. आप पीछे यहाँ पर 4 जीरो लिख लो. फिर आपको यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 2 numbers 2 and 2. So 2 2 4, this is 4. So it is 40,000 rupees. You can read that ना, 40,000 rupees. ये 20 बॉक्स का जो है टोटल कॉस्ट हो गया है. ओके, सो यू कैन नोट डाउन दिस. नेक्स्ट लेट्स सी. एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज. अब देखो अनीता जो है स्कूल से फिर अब कॉलेज जाने लगी है. देख रहे हो ये सारे बच्चियाँ सब साइकिल से कॉलेज जा रहे हैं. माई कॉलेज इज़ इन द टाउन. है ना, तो जनरली विलेज एरिया में कॉलेज नहीं होते हैं ना, तो काफ़ी दूर होते हैं, तो वो साइकिल से अपना टाउन में कॉलेज के लिए जाती है. माई कॉलेज इज़ इन टाउन 5 किलोमीटर्स अवे. है ना, जो विलेज है वहाँ से 5 किलोमीटर साइकिल चला के जाना पड़ता है. व्हेन आई गो टू कॉलेज माई मदर प्रिपेयर्स द सिरप फॉर द बीज. है ना, तो जब इनके पेरेंट्स भी अभी हेल्प कर रहे होते हैं तो इनकी मम्मी जो है वो हनी बीज के लिए सिरप बना कर रखती हैं जब ये कॉलेज आती है पढ़ाई करने. मतलब इनकी पढ़ाई भी क्या है, कंटिन्यू है. उसके बाद भी देखो ये दूसरा काम भी कर रहा है, अपना जो ड्रीम है वो भी कंप्लीट कर रहा है ना. कितना इंस्पिरेशन है. ओके, माई फादर लुक्स आफ्टर द बीज एंड टेक्स द हनी आउट ऑफ द बॉक्सेज. है ना, इनके फादर जो हैं ये इसमें हेल्प करते हैं, इनका जो बॉक्स में हनी कलेक्ट होता है उसको बाहर निकालने में. सो फादर मदर सब अब हेल्प कर रहे हैं. जो पहले मना करते थे पढ़ने के लिए भी, अब वो जो अनीता करना चाह रही है दे आर हेल्पिंग हर. ओके, इट इज़ वेरी मोटिवेशनल. नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता. यस, आपने स्टार्ट से देखा अनीता को, क्लास 1 से फिर यहाँ पे कॉलेज तक आ गई. उसने क्या क्या किया, कितनी प्रॉब्लम्स हुई उसको, लेकिन वो आगे बढ़ती गई. ओके, नाउ अनीता इज़ नोन बाई एवरी वन इन ऑल द विलेजेस नियर बाई. अब अनीता को लोग जानने लगे, आसपास के विलेज में भी लोग उसको पहचानने लगे थे. है ना, नाउ शी गोज़ टू ऑल द विलेज मीटिंग्स एंड टॉक्स अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर एवरी वन टू स्टडी. अब वो फिर स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा वो एफर्ट करने लगी. है ना, आसपास के सारे विलेज में जाके लोगों के साथ मीटिंग करने लगी, लोगों को समझाने लगी. देखो उस समय ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उस समय इतना ज़्यादा नहीं आपका नॉलेज था. है ना लोगों को, तो ये बहुत इसने हेल्प किया लोगों को जागरूक करने में. ओके, तो ये आप देख रहे हो, ये अनीता जो है सबके साथ सबको मीटिंग करके बता रही हैं कि स्टडी करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ हर. कभी कभी क्या होता है ना कि लोग बात को नहीं सुनते हैं, ठीक है, उसका मजाक बनाते हैं. ऐसा भी अनीता के साथ भी हुआ. बट अनीता नोज व्हाट शी वांट्स टू डू. लेकिन अनीता को पता था कि उसे क्या करना है, वो क्या कर रही है उसे पता था. है ना,
शी डज एग्जैक्टली वॉट शी वॉन्ट्स टू। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जो चाहते हो ना जब वो करते हो ना तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम दिखता ही नहीं है ना, तो ये आपको समझना चाहिए बच्चे। अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होल सेलर सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी। तो अनीता को जो है अभी बहुत बड़ा बिजनेस करना था, उसको हनी बीज का जो है बड़ा बिजनेस करना था, उसको होल सेलर मतलब जो बड़े क्वांटिटी में सेल करते हैं, बाई करते हैं, ठीक है। तो ये तो ताकि क्या करे, वो अपने विलेजर्स को जो है वो हनी का सही प्राइस दिला सके, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। देखते हैं आगे क्या हमें मिलता है। ओके, नाउ सम क्वेश्चंस आर देयर अगेन, फाइंड आउट। फर्स्ट वन इज देयर, अनीता एंड others in her village get ₹35 for 1 kilogram of honey. How much does 1 kilogram of honey cost in your town? तो अनीता को पता था कि यहाँ पे हनी बहुत ज़्यादा चीप है ना, काफ़ी सस्ता मिल रहा है यहाँ पे, तो वो सही प्राइस के लिए वो स्ट्रगल कर रही थी, है ना। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सस्ता है, ओनली 35 रुपीज़ में आपको 1 kg हनी वहाँ पे उसके विलेज में मिल जाता है ना। आप अपनी कॉलोनी में अपने आसपास पता करना, या पे अपने पेरेंट्स से पता करना, अपने एल्डर से पता करना घर में जो भी हैं कि आपको हनी कितने रुपीज़ पर केजी मिलता है, ठीक है। आप यहाँ पे उसका प्राइस लिख देना, है ना, जो भी प्राइस होगा 300, 200, 500, है ना, जो भी प्राइस होगा पर केजी हनी का वो आप यहाँ पे नोट कर लोगे। नेक्स्ट इज देयर, व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी दैट यू हैव सीन। इफ़ यू हैव सीन, आपने हनी देखा है, सो यू कैन सी, वो आप यू कैन से येलो, यू कैन से ब्राउन ऑल्सो, यू कैन से गोल्डन कलर ऑल्सो, जो भी कलर आपने देखा है ना हनी का वो आप यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है। ये आपको खुद से लिखना है। नेक्स्ट इज देयर, इज हनी यूज्ड इन योर हाउस। इट मे बी, है ना, जनरली हनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ के लिए भी, है ना, तो ये जनरली हर घर में यूज करते हैं इसको। व्हाट इज इट यूज्ड फॉर। जनरली आप देखते होगे ब्रेड के साथ लगा के हनी खाते हैं, है ना, या फिर समर सीजन में देखते हैं हनी को जो है वो लेमन के साथ, है ना, वाटर लेमन और जलजीरा वगैरह मिला के अच्छे से बना के कितना मज़ा आता है ना इसको, कितना हेल्दी होता है ये। और सुबह सुबह आप अर्ली मॉर्निंग में भी आपके घर में जो एल्डर्स होते होंगे ना, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड मदर होते होंगे, ग्रैंड मदर वगैरह भी ये सुबह सुबह जो है वो पानी के साथ इसको लेते होंगे, है ना, पानी में घोल के पीते होंगे वो, है ना, शरबत बना के। सो यू कैन राइट ऑल दिस इन योर आंसर। सो this was for today in EBS. I hope you can note down all the answers. Okay, thank you, take care.